हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को साष्टांग प्रणाम है, नमन है। इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, सभी हमारे इष्ट गुरुजन, संतजन, सबको हमारा साष्टांग प्रणाम है। सभी अच्छे बुरे जीव प्राणी, सभी को हमारा प्रणाम है, नमन है, क्योंकि सभी भगवान के रूप हैं। अच्छा बुरा हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब कुछ एक है। संसार रूपी नाटक चल रहा है और नाटक में अच्छे बुरे की कल्पना हम लोग करते हैं। ठीक है, व्यवहार बरत रहा है, व्यवहार जैसे है वैसे है, लेकिन संत की दृष्टि में सब कुछ एक है। मंदा किस्नु आखिए जो है ही करतार। जब सब रूप में भगवान है तो खराब किसको देखें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमको धीरे 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 करके ऐसी नज़र देते हैं जहाँ हमारा सबसे प्रेम होता जाता है, सबके प्रति प्रेम का भाव होता जाता है। कल दूसरे अध्याय में समता की बात भगवान ने की। सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, मान हो, अपमान हो, कैसी भी घटना हो, जैसे दिन और रात दोनों होते हैं जीवन में, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं जीवन में। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी अनुकूलता होती है, कभी प्रतिकूलता होती है। भगवान ने कहा योगी जन उसमें सम रहते हैं। वो परेशान नहीं होते, वो भगवान की लीला करके देखते हैं, ये भगवान की लीला हो रही है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो योगी लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? उनके अंदर में जो लालसा है वो मुक्ति की है। इस संसार बंधन से हम छूट जाएं, मुक्त हो जाएं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो योगी है समबुद्धि युक्त है, समबुद्धि है उसकी, समधि, धी बुद्धि और सम जिसमें समता है, उतार चढ़ाव नहीं है। साधकों के मन में थोड़ा रहता है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख लगता है, थोड़ा थोड़ा सब लगता है, थोड़ी थोड़ी कामनाएं भी होती हैं, लेकिन वो राइज कर रहा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है। गुरु के सानिध्य में है, राइज कर रहा है। गुरु के सानिध्य में रहने से हम जीवन भर राइज करते जाते हैं, क्योंकि गुरु से हमको मार्ग निर्देश मिलता है। यहां पर एक बात बता दें, व्यवहारिक है। आप सब लोग बैठे हैं, कोई दूर है, कोई पास है, किन्हीं की तरफ दृष्टि पड़ी नहीं पड़ी, कोई दिखे कोई नहीं दिखे, किन्हीं की तरफ मुस्कुराहट हुई, किन्हीं की तरफ नहीं हो पाई। बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं लानी है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है। आप सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं और हम सब गुरु को बहुत प्रिय हैं। भगवान ने गीता में कहा सब मम प्रिय, सब से आगे पीछे कुछ नहीं कहा, सब कह दिया, सब हो गया। फलाने वाले, ये जाति वाले, फलाने देश वाले, कुछ नहीं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय, मुझे प्रिय हैं,
सब मम उपजाए, सब मेरी संतान है, सब मेरे अपने हैं। हमारे अपने जो होते हैं घर में, मान लीजिए हमारे 10 बच्चे हैं, मान लीजिए, वो हमको 10 के 10 प्रिय होंगे। अब थोड़ा बहुत स्वभाव के हिसाब से कोई ज़रा ज़्यादा अच्छा प्रिय लगता है, कोई ज़रा कम, स्वभाव से वो ठीक है। लेकिन अगर प्रियता पूछी जाए, किसी से ये कहा जाए कि तुम्हारे 10 बच्चों में से एक हम ले लें, वाह वाह, अरे अरे, ऐसे कैसे, 10 मेरे हैं, एक भी ज़रा भी कम नहीं। तो हम ये मान के चलें कि हम गुरु के प्रिय बच्चे हैं। गुरु के पास जब भी जाते थे, उनसे बहुत प्रेम मिलता था। गुरु तो प्रेम के सागर होते हैं। उनकी एक झलक, एक निगाह पड़ जाती थी, इतना प्रेम लगता था, कितना प्रेम है। जरूरी नहीं था उनके पास हर समय चले जाएं, हर समय उनसे बात कर लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता था। कभी मौका मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन बस उनकी दृष्टि पड़ी और लगता था बस बहुत प्रेम है उनका। तेरी एक कोई नज़र, तेरी नूरानी नज़र, भगवान की नज़र नूरानी नज़र, भगवत। उनकी दृष्टि ऊंचा नीचा करके कुछ नहीं देखती, उनकी दृष्टि में सब भगवान का रूप है। तो ज़रा भी उदास नहीं होना चाहिए, ज़रा भी मायूस नहीं होना चाहिए। हम सब गुरु के बच्चे हैं और हम सब उनको बहुत प्रिय हैं। गुरु भगवान की अनंत शुक्राने। तो समबुद्धि कब होती है? जब हम गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं। सत्संग हमारे जीवन का एक मुख्य अंग होता है, और बाकी दुनिया के सब काम चलते रहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। आपके सामने जो कार्य हैं सब करते रहिए। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पुण्य और पाप के चक्कर में नहीं पड़ता वो। सामने से आया हुआ शास्त्र वेद कर्म, जो सही काम है बस उसको करता है। पुण्य है पाप है वो तुम जानो। जो सही काम है वो हमेशा, पाप तो हो ही नहीं सकता, सही काम पाप नहीं हो सकता। तो शास्त्र विहित सही कर्म करता रहता है। पुण्य और पाप दोनों के चक्कर को छोड़ देता है। वह समत्व रूप योग में स्थित कर्म बंधन से छूट जाता है। समत्व रूप योग में स्थित समता बनी रहती है उसके अंदर में। कर्म बंधन उसको होता नहीं, क्योंकि कर्म का कर्ता वो बनता नहीं। कर्म बंधन से छूट जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। तो बहुत आसान तरीका भगवान ने बता दिया कि समबुद्धि युक्त हो जाओ, समता बना लो जीवन में। कुछ भी हो हमारा मन समता में रहे। भगवान का नाम जपते रहिए, हर समय भगवान का नाम लेते रहिए और शरीर से काम होते रहे। जीवन जीने की बहुत बढ़िया कला है, बहुत बढ़िया कला है। शरीर से काम हो रहे हैं और मन से भगवान का नाम लिया जा रहा है। इतना आनंद आता है, बहुत ज़्यादा। हर समय भगवान की प्रेजेंस फील होती है। हे नाथ, हे प्रभु, आप हैं, आप हैं ना, मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या डर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैं ना। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन
कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपको अर्पण। जो काम करता हूं प्रभु आपके लिए करता हूं, मेरे जीवन में आप, मेरे जीवन में और कोई नहीं। बाहर हैं, सब हैं। एक बाबा जी माता जी से मिलने आए, माता जी घर आपने बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ ठाकुर जी का है। अच्छा, इधर ये पहली मंजिल पर, ये ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहता है? बोले इस पे ये शरीर और इस शरीर के पति जो हैं हम लोग रहते हैं, है ये ठाकुर जी का। अच्छा, बेटे वगैरह? हाँ बेटे रहते हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर बड़ा बेटा रहता है। अच्छा, लेकिन है ये ठाकुर जी का। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ठाकुर जी का, रहता बड़ा बेटा है। अच्छा, और ऊपर चले, और ऊपर चलो, सेकंड फ्लोर पर आ गए, यहां छोटा बेटा रहता है, लेकिन है ये ठाकुर जी का। तो इसके ऊपर भी कुछ है? हाँ है, मंदिर है। ऊपर गए तो छत पर बड़ा सुंदर सा एक मंदिर छोटा सा बना हुआ था, कुछ गमले वगैरह, हरियाली, फूल वूल सब लगे हुए थे, कुछ ढका हुआ था। आजकल हरा पर्दा लगा देते हैं, जगह जगह ढक देते हैं, धूप ना आए, तो लगा करके बड़ा सुंदर सा बना करके। और माता जी ने दिखाया, आइए देखिए मंदिर। बाबा जी ने हाथ जोड़े, दंडवत किया। अरे माता जी ये मंदिर किसका है? बोले ये मेरा है, ठाकुर जी मेरे हैं, घर सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे हैं। तो बार बार गुरु जो हमसे कह रहे हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसको हम लोग रट लें, बिल्कुल अंदर तक रट लें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान की जरा सी, कहते ना, पलक झपक जाए तो क्या से क्या हो जाए, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बन जाते हैं और ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बिगड़ जाते हैं। वो सर्व समर्थ हैं, इस दुनिया के स्वामी हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं वो सुनते नहीं हैं, उसकी वजह है हम उनसे प्यार नहीं करते। और जब तक बच्चा माँ बाप को प्यार नहीं करता, माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, ठीक है बेटा है, ठीक है, पर दिल है ना, दिल वो नहीं जोड़ा हुआ है। ठीक है बेटा है, ठीक है तो हम भगवान के, मानो मत मानो, संसार भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। लेकिन अगर हम भगवान को प्यार नहीं करते तो फिर आप बोलते रहो ये देना, वो देना, ये करना, वो करना। वो कोई नौकर थोड़े ही है, वो नौकर नहीं है, मालिक है, हमारे स्वामी हैं, हमारे माता पिता हैं। तो जब हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं, तो बड़ी बड़ी विपत्तियां पलक झपकते गुजर जाती हैं। ये श्रद्धा और विश्वास चाहिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस इतना मैं जानता हूं और कुछ नहीं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हमने मोह कर लिया संसार से, करना था भगवान से, कर लिया संसार से। अब ये दलदल है, मोह दलदल है, हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। समय आता है मर जाते हैं। जिस काल में भगवान कह रहे हैं जब तुमको सत्संग मिल जाएगा, गुरु मिल जाएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी। तुम समझ जाओगे तुम्हारे सिर्फ भगवान हैं, बाकी सब ठीक है। दुनिया है अपनी जगह है, काम हो रहा है अपनी जगह हो रहा है, सब हो रहा है, बच्चा बच्ची, परिवार, रिश्ते नाते सब अपनी जगह ठीक हैं, कोई बुरा नहीं है।
किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन प्यारे में प्यारे कौन, हमारे अपने कौन। आपको लगता होगा कभी कभी कितने ही लोग होते हैं पर अकेलापन लगता है, क्योंकि जो वास्तव में हमारे हैं उनको तो हमने साथ लिया ही नहीं, उनको तो अपना बनाया ही नहीं, उनसे तो संबंध बनाया ही नहीं, रिश्तेदारी बनाई नहीं, दुनिया में बना ली, यहां कोई किसी का नहीं है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये पक्की बात। तो जब तुम इस बात को जान लोगे, भगवान कह रहे हैं, तो संसार से तुमको वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य क्या होता है? मन हटकर संसार से भगवान में लग जाता है। बाकी सब ठीक है, बार बार ध्यान दीजिएगा, सब काम करते रहिए, सब वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन अंदर का जो प्रेम है वो संसार से हटकर भगवान से हो जाएगा और धीरे धीरे एक बैलेंस आ जाएगा जिसमें पता नहीं चलेगा लोगों को कि आपका प्रेम किधर है। वो समझ नहीं पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेम भगवान से है। बाकी दुनिया सब ठीक है अपनी जगह, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे किसी को छोड़ने के लिए, लेकिन प्रेम किधर है? इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सच जानिएगा। और एक दिन ये बात सिद्ध हो जाती है जब आखिरी समय आता है। बेटी आती है, लास्ट मोमेंट है, पिताजी मैं आपकी मणि। अब मणि का क्या करना है? मणि का काम होता है प्रकाश करने का। अब तो पिता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अब तो मरने वाले हैं, मणि का क्या होगा? कोई भी आता है कहता है हमें पहचान रहे हो? अरे तुम्हें पहचान के क्या होगा? भगवान की पहचान कराओ, भगवान की तस्वीर दिखाओ उनको। आखिरी समय है, भगवान की याद दिलाओ। तुम्हें पहचान के क्या होगा भाई? तुम्हें पहचान भी लेंगे तो कौन सा उनका उद्धार हो जाएगा? तुम्हारा उद्धार हो गया। कहते हैं लोग आखिरी वक्त में, जो समय जिसका आ गया उसको कहते हैं हमें पहचान रहे हो? क्या करोगे पहचान के? ये अजीब सी बात लगती है। भगवान की फोटो दिखाओ उनको, बाबूजी बोलो राम, बोलो हरे कृष्ण। अब वो कहते हैं मुझे बोला नहीं जाता, जीवन भर तो बोला नहीं, अब क्या बोलेंगे, अब कैसे बोले? खैर, अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? अब हमने अपने जीवन में इन बातों को समझा। आज हमने सत्संग में ये बात समझी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, कोई रहने वाला नहीं, आखिर में कोई साथ नहीं देगा, सब छूट जाने वाले हैं, यहाँ का संसार का सब यहीं छूट जाएगा। अब हम क्या करें? आज से हम भगवान से प्रेम करना शुरू करें। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। भगवान का नाम लेंगे, खूब नाम जप करेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, थोड़ी देर सत्संग में जाएंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, भगवान से प्रेम होता जाएगा। और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि हमारी समाधि लग जाएगी, समता में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा से अतिशय प्रेम हो जाएगा। तो अर्जुन पूछते हैं हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त जो पुरुष है, जो आपने कहा कि जिसका पूरा प्रेम परमात्मा से हो गया है, उस पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या पता चलेगा ये समाधि को प्राप्त है, ये परमात्मा को प्राप्त है, इसका भगवान से बहुत प्रेम है? कैसे पता चलेगा? वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी क्रियाएं कैसे होती हैं, उसकी दिनचर्या कैसी होती है,
उसमें क्या खास बात होती है? भगवान कह रहे हैं देखो, खास बात ये होती है उसमें कि दुनिया के लोग कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, और वो संपूर्ण इच्छाओं को भली भांति त्याग देता है। अब उसे कोई इच्छा नहीं रह जाती है। हम लोग साधक लोग हैं, अभी हमारे मन में इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। मान लीजिए आगरा से दिल्ली जाना है, हम चल पड़े तो चल तो पड़े ना दिल्ली की ओर। दिल्ली अभी आया नहीं है, कोई बात नहीं, हम चल तो पड़े हैं। एक संतोष तो है, चल पड़े हैं। और जो आगरा में ही बैठे हैं वो तो अभी चले ही नहीं है। तो हम भक्ति की ओर, भगवान की ओर चल पड़े हैं, बहुत शुक्राना है। तो पहली बात है, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारा ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, बात को सुन लेना चाहिए। सुनने से एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि धीरे धीरे समय के साथ हमको कामना रहित होते जाना है। और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, स्वयं में संतुष्ट रहता है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बाकी सब ठीक है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कारोबार है, ये है, वो है, सब ठीक है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये मेन बात है। उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है, सुख बने रहें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जैसे आप रखें, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी तरह रखोगे। देखिए, हम लोग किसी बड़े शहर में जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ हमारे एक खास मित्र हैं जिनका 7 स्टार होटल है, खास मित्र हैं, और उन्होंने बड़े प्रेम से हमको बुलाया है, आओ कभी घूमने हमारे शहर में। और हम जाते हैं वहाँ, खबर दे दी है, वेलकम करने के लिए वो तैयार हैं, और आओ तुमको ये तुम्हारे लिए बढ़िया वाला रूम हमने रखा है होटल में। खास मित्र है ना हमारे, बढ़िया वाला रूम, सब कुछ बढ़िया, खाने पीने को बढ़िया, रहने को बढ़िया, किसी चीज़ की कमी नहीं। और जब हमारा चलने का दिन आएगा तो प्रेम से वो हमको विदा कर देंगे, ठीक है। उदाहरण है, ये पूरा नहीं बैठेगा, समझने के लिए है। संसार में हम आए, संसार भगवान का है। अब हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, उनकी दुनिया में हम आए हैं, कैसे रखेंगे हमको? और जब यहां से हम विदा होंगे वापिस, तो बड़े प्रेम से भगवान हमको स्वीकार करेंगे। दुनिया में भी बढ़िया, तो इस लोक और परलोक दोनों को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। ये बातें नहीं है केवल, ये सच्चाई है। प्रश्न ये उठता है, जो कहेगा कैसे पता, कैसे मालूम, हमको तो नहीं लगता, भगवान ने हमें तो अच्छे से नहीं रखा, हमको तो ये बातें सच नहीं लगती। भगवान से प्रेम है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, मतलब का है। और मतलबी आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। सेठ जी को पता चल जाए ये आदमी मतलबी हैं, वो अपना ध्यान हटा लेंगे और पूछेंगे कब जा रहे हो वापिस।
मतलबी आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। निस्वार्थ, सिर्फ प्रेम। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा आपसे अतिशय प्रेम हो जाए, अतिशय प्रेम हो जाए। इच्छाएं और कामनाएं दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, इन्हें मेरे मन से हटाइए, मेरा आपसे प्रेम हो जाए बस। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।